पूजा हाथ छोड़ो मेरा। चल पूजा, हाथ छोड़ो। छोड़ो पूजा। छोड़ी। अब छोड़ो, छोड़ो नव्या, जीजी का हाथ जल जाएगा। छोड़ो, छोड़ो जीजी का हाथ, छोड़ो। आपका हाथ जल जाता है जीजी। आग। हट जाओ। अरे कैसे हुआ ये सब? जीजी आप ठीक तो है? ये सब नव्या के कारण हुआ है। किसी ने जानबूझ के धक्का दिया हमें और ये आग लग गई। तुम हमारी पूजा में विघ्न डालना चाहती थी ना? हाँ, हम कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। एक मिनट, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, ओके? पैर फिसला, हाथ में लग गई, आग लग गई, एक्सीडेंट था। और एक मिनट, आप अगर अपने पति के लिए व्रत रख रहे हो, उसमें मैं बाधा क्यों डालूंगी? इनफैक्ट आप मुझे मेरे पति से अलग करना चाहती, सो प्लीज इतनी सी बात का तमाशा मत बनाइए और चुपचाप अपना व्रत पूरा कीजिए। विघ्न आपके व्रत में नहीं, किसी के मकसद में है। क्यों आई हो तुम यहाँ? देखिए, जानती हूँ मेरे आना आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा, पर मैं अपनी शक्ल दिखाने नहीं आई हूँ, बल्कि आपकी आंखें खोलने आई हूँ। क्या मतलब? बैठिए, बताती हूँ। आई देख, जानती हूँ आप सबको लगता है कि मैं बहुत ही बुरी हूँ। यहाँ तक कि बुआ जी ने आप सबको यकीन भी दिला दिया है कि मुझे उस घर में रहने का कोई हक नहीं। पर सच तो ये है कि मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ। तो बस आपके भाई के वजह से यहाँ आ गई। सोचा उसकी बहन को समझा दूं। देखिए, मुझे चिंता होती है आपकी। अभी ये दुकान सील होने की वजह से आलोक जी को पापा जी की दुकान हड़पने में टाइम भी तो लग रहा है ना। अब उसी देरी का गुस्सा कहीं आप पे ना निकाल रहे हो, इसीलिए तो मैं आ गई आपको सच बताने। पता होता है मुझे इस टाइम पे आलोक जी भी ऑफिस में होंगे। नव्या यहाँ क्या कर रही है और एक प्रीति को क्या ज्ञान दे रही है? साफ साफ बोलो नव्या, कहना क्या चाहती हो? अब जो मैं आपको जो बात आपको बताने वाली हूँ ना, उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मैं जानती हूँ आप आलोक जी को भी बता देंगे, खैर यकीन तो वो भी नहीं करेंगे। चलो ये सब छोड़िए, आप गैस करने की कोशिश कीजिए कि दुकान सील किसने करवाई होगी। मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो। जानती हूँ थोड़ा सा मुश्किल है गैस करना। चलो खैर कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ। आप सबकी फेवरेट बुआ जी ने। बुआ जी? पर वो ऐसा क्यों करेंगी? अपने प्यारे लल्ला के लिए, ऑफ कोर्स। अब आपको तो पता ही है ना दी, वो दुकान दुकान नहीं है, वो पापा जी की पूरी लाइफ है। अब ऐसे में आपके लालची पति ने अगर नव्या, तमीज से बात करो आलोक जी के बारे में। ओके, सॉरी सॉरी। तो मैं ये कह रही थी कि ऐसे में आपके महान पति आलोक जी ने पापा जी से दुकान मांग ली, और अगर पापा जी ने देने से मना किया तो आपको छोड़ने की धमकी भी दे दी। अब बेचारे पापा जी मना तो कर नहीं सकते थे, तो बस बुआ जी ने अपना शातिर दिमाग चलाया और दुकान ही सील करवा दी, ताकि आलोक जी दुकान के पेपर्स अपने नाम ना करवा सके। मैंने तो बुआ जी को मथुरा के बड़े अफसर से बात करते हुए भी सुना था। अब बेचारे आलोक जी को तो यही लगेगा ना कि पापा जी उन्हें दुकान नहीं देना चाह रहे, पर नहीं, असल में बुआ जी हैं
जिन्होंने दुकान सील करवाई है। देखा था ना इंदु, कैसे बाजी पलट दी हमने आज। कैसे एक बार फिर से लल्ला हमारे एहसान तले दब गो। रेनू चाहे जितने व्रत और पूजा कर ले, लल्ला के मन पे चढ़ो हमारा रंग कभी हल्को ना हो। आदि को कछु हो तो ना जाएगा ना? हमें बहुत डर लग रहा है। ये हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? अरे मम्मी आप चिंता मत करो, बस थोड़ी देर सुन रहेंगी। एंडोस्कोपी में डॉक्टर दवाई देते हैं। आपको याद है मुझे अल्सर हुआ था? हाँ। तो भी मुझे यही दी थी। पर हमें बहुत डर लग रहा है आदि। आप चिंता मत करो। हमें तो कच्चू समझ में ना आ रहा। अम्मा जी, आपने तो कहा था चूहे को रोटी डाल रही हैं और आपने यहाँ मंगा दिए टीम के 25 डब्बे। आप सचमुच मामा जी को नया कारोबार करवाने वाली हैं? इंदु तू अपने दिमाग पे जोर मत ही दे, मूंगफली खिला। हमारी खांसी की दवाई लेके आ चल। रेनू, अरे रेनू जरा चाय पिला दो हमको। हम जा रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाना। मम्मी मम्मी सुनो, आप प्लीज पापा से बात कर लो। उन्हें कैसे भी करके यहाँ बुलाओ, उनको यहाँ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब मैं देखता हूँ। मम्मी असर चालू हो गया है। जेका और राय जीजी को कछु हो तो ना जाएगा ना? मम्मी आप चिंता मत करो, थोड़ी देर तक वो बोल नहीं पाएंगी बस। और वैसे भी दवाई उनको सुन करने के लिए दी है कि जब जीजा जी आए और उनके बारे में सच बताए तो कुछ बोल ना पाए। आप ये सब छोड़ो, अपने पापा से बात करिए। हाँ अरे ठीक है ठीक है ठीक है, हम जाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। अरे वही दवा तो पी दी आप। अम्मा जी का हो गया आपको? अम्मा जी जीजी, जीजी क्या हो रहा है? आप ठीक तो हो? कुछ चाहिए आपको? देखो ना, जब से खांसी वाली दवा पी आवाज ही नहीं निकल रही अम्मा जी की। पता नहीं क्या हो गया अम्मा जी को। अम्मा जी, अम्मा जी, भाभी जी। काश नव्या की बात सही हो। मेरे नाम का बोर्ड भी जला दिया। बुआ जी, अम्मा जी क्या हो रहा है? अरे जीजा जी आप इतने नाराज क्यों हैं? मेरे नाम का बोर्ड भी जला दिया। अच्छा खेल खेल रही हैं आप मेरे साथ। अम्मा जी कह रही बोर्ड उन्होंने ना चुप रहो। मैं इनसे बात कर रहा हूं। क्या लगा था आपको इन लोगों की तरह आलोक दुबे को भी बेवकूफ बना लेंगी आप?
लेकिन आपकी सच्चाई मैं जान चुका हूँ। खुद ने ही मुझसे दुकान मांगने को कहा और फिर खुद ही दुकान सील करवा दी। आपने ही मुझसे कहा कि ये घर आपके नाम पे कर दूंगी, लेकिन वो भी आप अपने नाम पे कर रही हैं। अरे आप आलोक दुबे की क्या होंगी जो अपने सगे लल्ला की नहीं हो सकी। जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हैं आप उनकी। और आप सब लोग ध्यान से सुन लो, यही वो औरत है जिसने मुझे भड़काया है। इसके कहने पे ही मैंने पापा जी की दुकान मांगी थी। और यही वो औरत है जो आप सब लोगों को घर से बाहर निकाल के बेदखल करना चाहती है इस घर से। लेकिन इस बार आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आलोक दुबे से पंगा लेकर। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं। कमेटी की रिपोर्ट तुम्हारे फेवर में नहीं आती। पता नहीं कैसे डील की तुमने। तुम पे भरोसा करके मैंने रिपोर्ट चेक नहीं की और मुझे सबको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आदि, अभी तुम कुछ दिन ऑफिस आना बंद कर दो। तुमसे मिलना होगा तो मैं बाहर मिल लूंगा। सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सर, मैंने ना कोई झूठी रिपोर्ट बनाई है और ना मैंने कोई गलत काम किया है। सर, आई रियली नीड दिस जॉब। सर, आप प्लीज उनसे एक बार बात कीजिए। आई एम सॉरी आदि, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए तुम ऑफिस मत आओ। रेनू, रेनू। हाँ जीजी। हमारी आंख के नीचे रह के हमारे खिलाफ ही काम कर रही है तेरी बहू, और तू चुपचाप बाको साथ दे रही है ना। इतनी हिम्मत ना है नव्या की कि अकेले जे सब कुछ कर ले। तुम दोनों की मिली भगत है जे। जी आप क्या कह रहे हो जीजी? हम भले नव्या का साथ काहे देंगे? 3 दिन बचा है ना हमारी शरत के, और तुम्हारे कानून पे जू तक न रहे। याद है आदि और नव्या को तलाक करवाना था तो जे व्रत और पूजा पाठ से तू लल्ला को उल्लू बना सके, हमें ना है। याद रख, जो तैने इस घर में रहना है तो नव्या को घर से बाहर करना है। इंदु, पास नव्या को आदि की जिंदगी से दूर करने के लिए। तो 3 दिन को तेल डालो हमने जा मसाला। अब जब मसाल बुझने से पहले तो इन नव्या को इस घर से बाहर निकालना। नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के जब घर तक जाने के लिए तैयार है जाओ।
याद रखना, सिर्फ 3 दिन है तेरे पास। अम्मा जी, पर मामा जी को क्या बोलेंगे इस मशाल के बारे में? क्या कहना है? कह दियो जीजी ने जलवाई है, ठंड बहुत है भी। जलती रहेगी तो घर में गर्वाहट रहेगी। तू भी तो यही बोलेगी ना? तिवारी जी, जानते हैं जब हमने नया नया ब्लाउज बनाना शुरू किया था तो हमें भी बिल्कुल बनाना नहीं आता था। हमें कहाँ पता था कि एक दिन हम इतने अच्छे से ब्लाउज बना सकेंगे। लेकिन हम बस सीखते चले गए और देखिए आज पूरे मोहल्ले में हमारे हाथ के बने ब्लाउज और डिजाइन सबको कितने पसंद आते हैं। कहना क्या चाहती हो? हम केवल ये कहना चाहते हैं कि किसी भी नए काम को सीखने में या जमाने में थोड़ा समय तो लगता है ना, लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहें तो देर से ही सही उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए आप भी इतनी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। हमें आप पे पूरा भरोसा है। चलो, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें तो भरोसा है मुझ पर कि मैं धंधा कर सकता हूं। लेकिन सच कहूं रे, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूं। अच्छा एक बात बताइए, आपको धंधे में फायदा कैसे होता है? धंधे में फायदा? अच्छा, धंधे में फायदा तो फुटकर से धंधे में फायदा होता है। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। एक 50 किलो आटे की बोरी अगर 1500 रुपए में बिकती है, तो अगर मैं उस 50 किलो की आटे की बोरी को 1-1 किलो के छोटे छोटे पैकेट लेकर बेचता हूं, तो वही बोरी 1750 रुपए की बिकती है। समझी? हाँ, तो इसे कहते हैं फुटकर से धंधा। तो बस मिल गया रास्ता। आप बड़े बड़े ग्राहकों के पीछे क्यों जा रहे हैं? अपने घी के छोटे छोटे पैकेट बना के छोटे छोटे ग्राहकों को बेचिए। इसमें आपको फायदा भी ज्यादा होगा और ग्राहक भी बढ़ेंगे, और छोटे ग्राहक किसी नए ब्रांड को खरीद भी लेंगे। हम शुरुआत यहीं अपने आसपास के लोगों से भी तो कर सकते हैं। तुम कह तो ठीक रही हो रे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मैं करूंगा कैसे।
अशरफ, चुपचाप नव्या को जाकर कुछ खाने को दे के आते। पता नहीं कब से भूखी प्यासी है बेचारी। तो एकदम दरवाजे के बाहर ही डेरा जमा के बैठ गई है। और झरोके से पकड़ा देते। अब क्या करें? कैसे खाना देंगे हम नव्या को? आदि, आदि बेटा जल्दी घर आओ। हनी, हनी पिला दो प्लीज। मम्मी जी बोलो। हनी प्लीज बोलो। अगर नव्या को कुछ हो गया ना, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप नव्या की चिंता मत करिए। ये देखिए, मैं उसे खाना खिला दूंगा कैसे भी करके। आप बस अपना ध्यान रखो, ठीक है? नव्या, नव्या के खोलो। नव्या, हमें पता है तो जे माँ जा बेटे में से को न को तो जरूर आवे को जाए बचाने। हमने अपना काम कर दो आलोक जी, कल आपकी बारी है। जी ना हो तो पिछली बार की तरह किसी की बातों में आ जाओ। आप बेफिक्र रहिए बुआ जी। आलोक दुबे से उनको सिर्फ आलोक दुबे ही बचा सकता है, जो कि मैं करूंगा नहीं। हम अपना किरदार अच्छे से निभा रहे हैं। राधे राधे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। आपकी ये जो समस्या थी ना, ये भी मैंने अपने सिर पर ले ली। आपकी दुकान की सील हटाने का इंतजाम हो गया है। एक आदमी मिला है जिसने मुझसे कहा है कि वो सारा काम कर देगा और फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं आएगी। मात्र 25 लाख रुपए लेगा वो। 25 लाख? 25 लाख? हाँ, 25 लाख। आलोक जी, इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहां से?
अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो। ससुर जी, आप टेंशन बहुत लेते हैं। आपका इतना होनहार बेटा है, इससे कहिए बैंक से लोन करवा देगा ये। जीजा जी पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अभी कोई बैंक भी लोन नहीं देगा, और मेरे ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो एक काम करते हैं, ये 25 लाख आप मुझसे ले लीजिए। क्या होगा जब तक दुकान की सील नहीं हटेगी? दुकान मेरे नाम पे कैसे होगी? नहीं आलोक जी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मुझे किसी के भी एहसानों तले दबना अच्छा नहीं लगता। लल्ला, अब तो जी छोटा मत कर। देख, वचन दियो तो तने आलोक जी को, आज नहीं तो कल दुकान उनके नाम करने ही आती। जो है कर सो भूल जा, अपने नए काम पे ध्यान लगा। जल्दी फिर से सब है जाएगा तेरे पास। यह तो आप ठीक रही हैं जीजी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अपने बच्चे को 25 साल पाल पोसने के बाद किसी और को सौंप दिया। कोई बात नहीं तिवारी जी, फिर से मेहनत करेंगे। मेहनत करने से तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जावे। कितनी चोखी बात कही रेनू ने। इंदो, तू जा रेनू के साथ रसोई में, तो तू अच्छा बनाएगा। सब साथ में मिलके खा रहे मुकुल तिवारी, अरे झूठा है तुम्हारा मालिक। एक नंबर का धोखेबाज है मुकुंद तिवारी। देखो, जबान संभाल के बात करियो। हमारी कुपड़िया खिसक गई ना तो हम घुसन मार देंगे तुम्हारे। अरे क्या मुझे मारेगा? अरे छोड़िए इसको। क्या भाई साहब, क्या बात क्या हुई है? अरे वाह मुकुंद तिवारी जी, मिलावट करके शुद्ध घी बेचते हो। तुम्हारे यहाँ से घी मंगवा के सारा खाना बनाया था मैंने। बड़े स्कूल में प्रोग्राम था, खाना खाते ही लोग उल्टियाँ करने लगे, पूरा का पूरा खाना फेंकना पड़ा। मेरा नुकसान तो मैं वसूल करके रहूंगा। पुलिस वालों को बुलाकर तुम्हें जेल में भिजवाऊंगा। बेल तक होने नहीं दूंगा मैं तुम्हारी, याद रखना। मेरी कंपनी की इज्जत डुबाई ना तूने, देखना तुम्हें कैसे मैं डुबाता हूँ। अरे हवालात की हवा खाओगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पैसे भी दोगे और माफी भी मांगोगे। देखिए, कुछ गलत फहमी हुई है। अरे कुछ नहीं गलत हुआ है। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। जी, पुलिस बुलाए का बहुत शौक है। ये देखिए, अरे कौन लगाएगा पुलिस को? हमारा लल्ला तो जाएगा जेल। जे घी तो हमने खरीदो किसी और से, तो हमें भेज दे हमें। जे बुढ़िया नहीं डरती जेल भेज जाने से। जी, आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। शांत हो जाइए। रेनू, लड्डू का डब्बा लेकर आओ। वही लड्डू है ना जो तुमने खाए थे? लो रेनू, खाओ एक लड्डू। ये कहना चाहते हो ना कि इस घी के अंदर मिलावट है? हाँ, लेकिन कल तो कोई और ही राग गा रहे थे। जब इस घर में घुसे थे तब तो कह रहे थे कि बहुत स्वाद है। ऐसे लड्डू कभी खाए नहीं तुमने। यही लड्डू खा के तुमने 15 डब्बों का ऑर्डर दिया था। खैर, अब यही लड्डू मैंने और मेरी पत्नी ने खाए। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लो, खाओ लड्डू। नहीं, अरे खाइए ना लड्डू। तिवारी जी, बकवास कर रहे हैं आप। देखो, हम दोनों तुम्हारे सामने खड़े हुए, कुछ नहीं हुआ हमें। इसका मतलब झूठ तुम बोल रहे हो। खोट घी में नहीं है, खोट तुम में। नाम करना चाहते हो ना तुम मुझे? बोलो, किसने भेजा तुम्हें? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। जरूर आलोक जी ने भेजा होगा तुम्हें। बोलो। मालिक, अरे माता जी, आप समझाइए ना इन्हें। अरे झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है।
तिवारी जी मुझे माफ कर दीजिए, तिवारी जी मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। ये सब मैंने मेरी मर्जी से नहीं किया। फिर साफ साफ बोल, क्या कहना चाह रहा है? तैने नहीं कियो तो फिर किसने कियो? वो लड़की आई थी, हाँ। उसने मुझे पैसा दिया इस काम के लिए। पैसों की लालच में आके मैंने ये सब गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। लड़की? कौन लड़की? भूलिया बता बाखा। वो 23-24 साल की एक लड़की थी, साफ सुथरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, पढ़ी लिखी और फिट थी। जैसे वो स्पोर्ट्स वाली लड़कियां रहती है ना, वैसे वो दिख रही थी। जिस हिसाब से ये हुलिया बता रहे, हमें तो लगता है वो नव्या ही थी। एक मिनट, ये देखिए, ये तो नहीं थी, ध्यान से देखना। यही है वो जिसने मुझे पैसा दिया था, यही मुझे मिलने आई थी।